वर्क प्रॉब्लम्स में 3 टाइप के क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है रेशियो टू प्रपोर्शन, जो कि आप पहले ही कंप्लीट टॉपिक की शक्ल में पढ़ चुके हैं। दूसरी टाइप है रेट इक्वेशन की, जिसमें इक्वेशन होती है प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और थर्ड टाइप है कॉमन टास्क की। अब हम इनको बारी बारी तीनों टाइप्स को देखते हैं कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि रेशियोज और प्रपोर्शन और वर्क प्रॉब्लम को करने के लिए आप पहले रेशियोज एंड प्रपोर्शन का टॉपिक रिव्यू कर लें, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पहली एग्जांपल देखें। रेशियो ऑफ प्रपोर्शन का रिव्यू है इसमें, जिसमें आपको दिए गए हैं कि मैन 50 और डेज 5, यानी कि 50 men can do a job in 5 days. How many men are required to do the same job in 2 days? 2 days में काम को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? तो इसमें अननोन कॉलम है मैन का, इसके साथ हम अपवर्ड एरो यूज़ करते हैं। और अब मैन और डेज़ का रिलेशन है इन्वर्स, क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, और अगर आदमी कम होंगे तो काम देर से ख़त्म होगा, यानी कि ज़्यादा दिन चाहिए। आदमी बढ़ाने से डेज कम हो जाते हैं, इसलिए ये इन्वर्स रिलेशन है। इसमें फिर हम इनकी टेल्स को दायरे में कर लेते हैं और आपके पास इक्वेशन बनती है x/50 इज इक्वल टू 5/2 और x है 125, यानी कि 2 men इसको 125 डेज में ख़त्म करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ इट टेक्स सैम 6 hours working at a constant rate to complete his science project और टाइम, यानी कि आवर्स और प्रोजेक्ट। सिक्स आवर में 1 प्रोजेक्ट कवर होता है, 2 आवर में कितना प्रोजेक्ट होगा? तो यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा, अगर प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो आवर्स भी ज़्यादा लगेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद टेल्स को दायरे में करते हैं और आपके पास इक्वेशन बनती है x/1 इज इक्वल टू 2/6, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 6 घंटे में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 2 आवर्स में वो 1/3 कंप्लीट होगा। इफ़ y कैन डू ए जॉब इन 8 days, if he works for 14 hours daily, days और hours, 8 days में अगर वो 14 आवर काम करे, how many days he will need to complete the job if he work for 8 hours daily? अगर 8 आवर डेली काम करे तो कितने दिन लगेंगे? अब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि अगर आप रोज़ाना ज़्यादा घंटे लगाकर काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे। ज़्यादा काम करने से, डेली ज़्यादा काम करने से डेज कम लगते हैं, इसलिए ये इन्वर्स रिलेशन है। इक्वेशन आपके पास बनेगी x/8 इज इक्वल टू 14/8 और x इज इक्वल टू 14। फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रेट इक्वेशंस के, यानी कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि पर्सन 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है 500 इन 4 आवर्स और पर्सन 2 300 यूनिट प्रोड्यूस करता है इन 2 आवर्स। अगर ये दोनों काम करते रहें तो बताना है कि 10 आवर्स में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए पहले हम इन दोनों का रेट मालूम करते हैं, यानी कि पर्सन 1 का रेट क्या होगा। रेट के लिए रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ओवर टाइम। प्रोडक्शन है 500 और आवर्स हैं, टाइम है 4, तो ये 120 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से P2 का रेट है 300/2 इज इक्वल टू 150 यूनिट पर आवर।
अब हम देखते हैं कि दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। 1 घंटे में ये 125 यूनिट प्रोड्यूस करता है और दूसरा पर्सन 150 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो ये 1 घंटे में दोनों 275 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने बताना है कि 10 आवर्स में ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके लिए प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और प्रोडक्शन हमने बतानी है जबकि रेट है 275 जो उनका कंबाइंड रेट है दोनों का मिलकर। ये पर्सन 125 यूनिट प्रोड्यूस करता है 1 आवर में और पर्सन 2 150 यूनिट प्रोड्यूस करता है 1 आवर में। तो दोनों अगर काम कर रहे हों तो 125 और 150 275 यूनिट प्रोड्यूस होंगे 1 आवर में, इसलिए इनका रेट है 275 और टाइम हमें दिया गया है 10 आवर्स। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर 10 घंटे में 2750 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें दिया गया है कि एन ऑयल बर्नर इन ए हाउसिंग डेवलपमेंट बर्न 76 गैलन ऑफ फ्यूल oil per hour. At 9 a.m. on a very cold day, the superintendent asked the housing manager to put in an emergency order for more fuel oil. At that time, he reports that he has on hand 266 gallons. At noon, he again comes to the manager notifying him that no oil has been delivered. The maximum amount of time that he can continue to finish heat without receiving more oil is. इस क्वेश्चन में हमें रेट R दिया गया है, 76 गैलन पर आवर कंजम्पशन है। 9 AM से 12 नून तक 3 आवर्स बनते हैं, यानी कि टाइम 3 आवर्स तक ऑयल बर्न होता रहा है। तो टोटल ऑयल कितना बर्न हुआ इन 3 आवर्स में, 76 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये होता है 228। इतना ऑयल बर्न हो चुका है, जबकि ऑन हैंड उसके पास 266 था। तो बाकी कितना बच गया, 228 इसमें से माइनस कर दें तो ये 38 बचते हैं। अब हमारे पास रेट है 76 का और 38 मौजूद है, तो टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम होगा क्वांटिटी ओवर रेट, यानी कि यूनिट ओवर रेट इज इक्वल टू 38 ओवर 76 इज इक्वल टू 1/2 आवर्स, यानी कि आधा घंटे के बाद ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक क्लर्क इन इंटरनल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी इज असाइंड टू फाइल 800 मेमोज इन एनवेलप, यानी कि यूनिट्स जो हैं वो हैं 800। इफ़ ही कैन इंसर्ट मेमोज इन द एनवेलप एट द रेट ऑफ, यानी कि रेट दिया गया है 80 इन 1 आवर, the number of memos remaining to be inserted after 7 hours of work is। अब हम देखते हैं कि 7 आवर में कितने मेमोज वो कर चुका है, तो यूनिट आ जाएंगे, यानी कि मेमोज इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 560 मेमोज वो फिल कर चुका है। बाकी कितने बच गए, टोटल थे 800, उसमें से आप 560 माइनस कर दें, 800 माइनस 560 इज इक्वल टू 240 एनवेलप बाकी बच जाएंगे। कॉमन टास्क क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा एजेंसीज काम करती हैं मिलकर, जैसे 2 पर्सन मिलकर काम करते हैं या 2 मशीनें मिलकर काम करती हैं और उस टास्क को कंप्लीट करती हैं। इसकी वजाहत के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक वाटर टैंक है और इसमें एक पाइप लगा हुआ है P1 जो इसको
30 मिनट्स में फिल कर सकता है। एक और पाइप है P2 जो इसको 20 मिनट में फिल कर सकता है। आपने बताना है कि ये दोनों पाइप मिलकर इसको कितनी देर में फिल करेंगे। इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं 1/TC, TC स्टैंड फॉर कंबाइंड टाइम, इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। T1 और T2 इन दोनों का काम टाइम है कंप्लीट जॉब करने के लिए, यानी कि ये 30 मिनट में जॉब को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर T1 की जगह ये आ जाएगा और ये इसको 20 मिनट में फिल कर सकता है, तो इस T2 की जगह 20 आ जाएगा। यानी कि अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 1/TC इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20। अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 60, 30 को डिवाइड करें 2 और 20 को से डिवाइड करें तो 3, यानी कि 1/TC इज इक्वल टू 5/60। जबकि हमने TC की वैल्यू बतानी है तो इसलिए पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। TC इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12 मिनट्स, यानी कि दोनों पाइप मिलकर इसको 12 मिनट में फिल कर देंगे। इसी तरह से अगर इसमें एक तीसरा पाइप भी होता तो यहाँ पर 1/T3 और ऐड हो जाता। जितने भी काम करने वाले होते उनको रेसिप्रोकल करके ऐड करते चले जाएं। लेकिन अगर ये सिर्फ दोनों पाइप हों तो हम इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। TC इज इक्वल टू T1 इंटू T2 ओवर T1 प्लस T2। जैसे इस लंबे मेथड से जो कि इसकी जनरल इक्वेशन से सॉल्व किया गया है, ये कॉमन टास्क क्वेश्चन को सॉल्व करने की जनरल इक्वेशन है, इसकी मदद से सॉल्व करें तो ये कुछ हमें करना होता है। लेकिन अगर हम इस शॉर्ट इक्वेशन को यूज़ करें जो सिर्फ और सिर्फ दो काम करने वालों के लिए है, उसमें दोनों के टाइम का प्रोडक्ट ओवर दोनों के टाइम का सम, यानी कि ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 और इन दोनों का सम 30 प्लस 20, 600 ओवर 50 और ये इक्वल है 12 की। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जिसकी मदद से क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं। अब इसमें एक और केस भी बन सकता है कि एक पाइप इसको फिल कर रहा है जो इसको 20 मिनट में फिल कर सकता है और एक पाइप इसको खाली कर रहा है जो इसको 60 मिनट में एम्प्टी कर सकता है। अब हमने बताना है कि अगर ये दोनों पाइप काम कर रहे हों और टैंक खाली है और इसको फिल करना है तो इसको कितनी देर लगेगी। ये याद रखें कि हमने उस काम को पॉजिटिव रखना है जो डिज़ायर्ड है, यानी कि अब जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। प्लस की जगह अब माइनस होगा क्योंकि एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, रिवर्स काम हो रहा है। तो 1/TC इज इक्वल टू 1/20। 1/20 हमने यानी कि 20 वाले पाइप को हमने प्लस में रखा है क्योंकि ये काम डिज़ायर काम है, माइनस 1/60। अब इसका एलसीएम आता है 60 और ये 3 माइनस 1 और ये होगा 2/60 और TC की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट में ये टैंक फिल हो जाएगा। इसके लिए जो शॉर्ट इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि ये दो पाइप हैं या दो काम करने वाले हैं और एक प्लस काम कर रहा है और दूसरे उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो उस केस में TC इज इक्वल टू T1 T2 माइनस डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। इसमें T1 वो है
जो काम डिज़ायर है उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो T1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें दिया गया है कि ए फादर कैन डू ए जॉब एज फास्ट एज हिज 2 सन्स वर्किंग टुगेदर। 2 सन्स जो काम मिलकर करते हैं जितनी देर में, फादर उसको अकेला उसी टाइम में कर सकता है। इफ वन सन डज द जॉब alone in 3 hours and the other does it alone in 6 hours, how many hours does it take the father to do the job alone? अब दी गई कंडीशन के मुताबिक दोनों सन मिलकर जितनी देर में काम करते हैं फादर उसमें अकेला ही कर लेता है। इसलिए हमने सिर्फ ये बताना है कि वो दोनों सन मिलकर कितनी देर में काम करते हैं, वही फादर का टाइम होगा। इसलिए इसमें आप ये देखें कि पहला है 1/TC is equal to 1/, 2 sons working together, one does the job in 3 hours, यानी कि 1/3, and the other does it only 6 hours, दूसरे का टाइम है 1/6 यानी कि 1/6 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम है 6, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6 और TC आ जाता है 6/3 इज इक्वल टू 2। दोनों सन्स मिलकर इस काम को 2 आवर्स में करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि फादर इस काम को 2 आवर में कंप्लीट कर सकता है। सेक्रेटरी ऑफ अ क्लब कैन एड्रेस द एनवेलप फॉर मेलिंग इन 40 minutes. His younger brother can do the entire job alone in 1 hour. Assist him. How long would it take the address to envelope if both boys work? 1/TC is equal to 1/40 plus job alone, entire job alone in 1 hour. 1 hour mean 60 minutes. इसका एलसीएम आ गया 120 और ये 3 + 2 इज इक्वल टू 5/120 और TC रिवर्स करने से 120/5, 24 मिनट्स। 24 मिनट में वो दोनों मिलकर इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल है रमज़ान हु इज़ हाफ एफिशिएंट एज काशिफ, यानी कि काशिफ के मुकाबले में रमज़ान डबल टाइम लगाते हैं। काशिफ विल टेक 24 days टू कंप्लीट ए वर्क इफ़ ही वर्क्स अलोन। रमज़ान एंड काशिफ वर्क टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? 24 days में काशिफ करता है तो रमज़ान इसको 48 days में करेगा। 1/TC इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/48 और एलसीएम आ जाता है 48, 2 + 1 तो TC आ जाता है 3 इज इक्वल टू 16 days। एग्जाम्पल में दिया गया है कि ए टैंक इज 3/4 फुल। फिल पाइप A can fill the tank in 12 minutes. Drain pipe B can empty it in 8 minutes. If both pipes are open, how long will it take to empty the tank? इसमें हमने empty करने का टाइम बताना है, इसलिए हम empty करने के टाइम को पॉजिटिव रखेंगे और फिल करने के टाइम को नेगेटिव रखेंगे। और पहले हम फुल टैंक का टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 3/4 फुल के लिए उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम फुल टैंक के लिए टाइम मालूम करते हैं। 1/TC इज इक्वल टू 1/8। 1/8 को हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि एम्प्टी करना डिज़ायर है, माइनस 1/12। एलसीएम आता है 24, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/24 और यहाँ से TC आता है 24, यानी कि फुल करने के लिए जो टाइम चाहिए, टैंक को फुल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो 24 मिनट्स है, जबकि
टी सी इज इक्वल टू 24, यानी कि टैंक को एम्प्टी करने के लिए जो टाइम चाहिए वो 24 मिनट्स है। लेकिन टैंक 3/4 फिल है, इसलिए इसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आंसर देता है 18, यानी कि जितना टैंक फिल है उसको एम्प्टी करने में 18 मिनट्स लगेंगे।